नमस्कार। एक बार पत्रकारों ने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से पूछा था कि आप हंसते क्यों नहीं हैं। उन्होंने जवाब दिया था, मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, पूरा देश मेरा परिवार है। देश का सैनिक सीमा पर खड़ा है, कोई शहीद हो गया, किसी का बेटा चला गया, कोई भूखा है, कोई किसी समस्या से जूझ रहा है, कोई अस्पताल में है। और मैं जब जब मैं चैनल पर हंसता हुआ दिखूंगा तो उन परिवारों पर क्या असर होगा। यह जवाब एक सच्चे नेता की संवेदनशीलता को दिखाता है। एक ऐसा नेता जो अपने देश की जनता के दुख को महसूस करता था, जो सिर्फ सत्ता के सिंहासन पर बैठने के लिए राजनीति नहीं करता, बल्कि देश के हर नागरिक को अपना परिवार मानता रहा। लेकिन अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और तस्वीर बिल्कुल उलट हो चुकी है। देश की जनता संकट में है, मणिपुर जल रहा है, अर्थव्यवस्था गिर रही है, विदेशी निवेशक भारत से अपना पैसा निकाल रहे हैं, डॉलर के मुकाबले रुपए कमजोर हो रहा है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगारी अपने चरम पर है और प्रधानमंत्री मोदी जंगल सफारी कर रहे हैं, शीशे के पार शेर को पुचकारने में व्यस्त हैं, कैमरे के सामने मुस्कुरा रहे हैं, फोटो शूट करवा रहे हैं। क्या यही एक प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है? जब पूरा देश मुश्किल में हो, जब जनता के पास अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए पैसे ना हो, जब देश का एक हिस्सा जल रहा हो, जब हमारे अपने लोग विदेशों में बेइज्जत होकर हथकड़ियों में वापस भेजे जा रहे हों, जब देश की सीमाएं असुरक्षित हों, तब प्रधानमंत्री का फर्ज क्या होता है? फोटो शूट कराना या जनता की परेशानियों का हल निकालना? मणिपुर 2 साल से हिंसा की आग में जल रहा है। वहां जातीय संघर्ष, हत्याएं, आगजनी और अराजकता का पूरा माहौल बना हुआ है। महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बच्चे दहशत में हैं, परिवार तबाह हो रहे हैं, लेकिन इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। प्रधानमंत्री ने अब तक इस संकट पर कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं दी है। क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? क्या वहां रहने वाले लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं? या फिर उनके दर्द का सरकार के लिए कोई मूल्य नहीं है? और दूसरी ओर देश की अर्थव्यवस्था रसातल में जा रही है। डॉलर के मुकाबले रुपए ऐतिहासिक रूप से गिर चुका है, जिससे आयात महंगा हो गया है और महंगाई बढ़ रही है। स्टॉक मार्केट में लाखों निवेशकों की गाढ़ी कमाई स्वाहा हो रही है। विदेशी निवेशक भारत में निवेश करने से कतराने लगे हैं और एक समय था जब मोदी सरकार मेक इन इंडिया की बात करती थी, लेकिन आज देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर गिर चुका है, कारखाने बंद हो रहे हैं, छोटे व्यापारियों का धंधा चौपट हो गया है, युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं है। प्रधानमंत्री की प्राथमिकताओं में ये समस्याएं कहीं नजर ही नहीं आती। वो कभी गुफाओं में ध्यान लगाने लगते हैं, कभी कैमरों के सामने अपने कपड़े बदल कर फोटो शूट करवाते हैं, कभी अंबानी अडानी की आलीशान समारोहों में शामिल होते हैं और अब जंगल सफारी कर रहे हैं। क्या ये वक्त मौज मस्ती का है या फिर देश को संभालने का है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की स्थिति कमजोर हो रही है। अमेरिका ने हाल ही में भारत को खुलेआम टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी है। ये हमारे व्यापारिक संबंधों के लिए खतरे की घंटी है। देशों से भारतीय मजदूरों को हथकड़ियों में बांधकर वापस भेजा जा रहा है। ये भारत की साख के लिए एक बड़ा झटका है, लेकिन प्रधानमंत्री को इसकी कोई चिंता नहीं दिखती। उनके चेहरे पर मुस्कान है क्योंकि उनका पूरा ध्यान सिर्फ अपनी छवि चमकाने पर है, देश की समस्याओं का समाधान निकालने पर नहीं है। बेरोजगारी अपने चरम पर है, लाखों युवा नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं, लेकिन सरकार ने इसे हल करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। सरकारी नौकरियां लगातार कम हो रही हैं, निजी क्षेत्र में भर्तियां लगभग बंद हो चुकी हैं।
साल 2014 में मोदी जी ने वादा किया था, आपको याद होगा कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि 10 साल बाद भी युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इस बीच देश के 100 करोड़ लोग अपनी दैनिक जरूरतें पूरी करने में असमर्थ हैं। महंगाई चरम पर है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और खाद्य पदार्थों की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। मोदी सरकार की नीतियां सिर्फ बड़े उद्योगपतियों के फायदे पहुंचाने के लिए बनाई जा रही हैं। अडानी और अंबानी को हजारों करोड़ों रुपए के कर्ज माफ किए जा रहे हैं, जबकि किसान बैंकों के कर्ज के बोझ तले दबे हुए आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या प्रधानमंत्री को अब भी अपनी पुरानी तस्वीरों में ही व्यस्त रहना चाहिए? क्या देश की जनता ने उन्हें सिर्फ प्रचार करने और इवेंट मैनेजमेंट करने के लिए चुना है, या फिर यह समय सच में कुछ करने का है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताएं बिल्कुल स्पष्ट हैं। देश की वास्तविक समस्याओं से ध्यान हटाकर सिर्फ अपनी छवि चमकाना, चाहे ये विदेश यात्राओं पर करोड़ों रुपए खर्च करना हो, चाहे वो जंगल सफारी में फोटो शूट कराना हो, मोदी सरकार सिर्फ दिखावे की राजनीति में व्यस्त है। इस बीच भक्तों का क्या कहना है? वे खुश हैं, कैमरे भी चला सकते हैं, शीशे के उस पार से शेर को दुलरा सकते हैं और देश की बर्बादी के बीच भी मुस्कुरा सकते हैं। वे यह नहीं सोचते कि जब जनता त्राहि त्राहि कर रही हो, जब किसान भूख से मर रहे हो, जब युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हो, जब महिलाएं असुरक्षित हो, जब देश की सैनिक सीमा पर शहीद हो रहे हो, तब एक प्रधानमंत्री का कर्तव्य क्या होता है? ये सवाल हर भारतीय को खुद से पूछना चाहिए। क्या यही नेतृत्व की परिभाषा है? क्या देश को इसी तरह से चलाया जाना चाहिए? क्या जनता का यह हक नहीं है कि उसका प्रधानमंत्री उसके दुख दर्द को समझे, उसका समाधान निकाले? सरदार मनमोहन सिंह का बयान आज भी याद आता है। उन्होंने कहा था कि एक प्रधानमंत्री का कर्तव्य अपने देश के हर नागरिक के दुख को महसूस करना होता है। आज की स्थिति देखकर यह लगता है कि मोदी जी ने यह सीख कभी नहीं ली। वे सिर्फ अपने प्रचार में लगे रहे, अपनी छवि को चमकाने में लगे हैं और जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया है, भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। देश अब एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। अगर जनता इस दिखावे को पहचान कर असली मुद्दों पर ध्यान नहीं देगी तो देश की हालात और भी बदतर हो जाएगी। और यह समय है कि सच्चाई को समझने का, अपने हक की मांग करने का और एक जवाबदेह सरकार की मांग करने का। सवाल यही है, क्या हम अब भी इस दिखावे की राजनीति में फंसे रहेंगे या फिर सच्चाई को पहचान कर बदलाव लाने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे? आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।